हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद पूजा। इसमें आज आपके लिए लेके हैं वीक 8 का D5। तो चलो पंचुएशन से स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सेंटेंस है, द वर्किंग मैन हैड हॉट टी इन ब्राइट ग्रीन कप्स एंड दे एंजॉयड इट। जो वर्किंग मैन थे उनके पास हॉट टी थी ब्राइट ग्रीन कप्स में और उन्होंने उसे एंजॉय भी किया। तो द का टी जो है वो कैपिटल हो जाएगा क्योंकि ये फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस है। ब्राइट और ग्रीन के बीच में लगेगा कॉमा ताकि हम इन्हें अलग अलग दिखा सकें कि ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं। लास्ट में हमारा लगेगा फुल स्टॉप क्योंकि एक स्टेटमेंट है। तो चलो फिल द टेबल की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर नाउन हमारे पास नहीं है। कॉमन नाउन से मैन, टी और कप्स। आर्टिकल भी नहीं है। वर्ब है हैड और एंजॉयड। हैड जो है वो पोजीशन बता रहा है कि उनके पास टी थी और एंजॉयड जो है वो एक्शन वर्ब है। एडजेक्टिव्स हैं वर्किंग, हॉट, ब्राइट और ग्रीन। प्रपोजिशन है इन और कंजक्शन हमारे पास है एंड। आंसर ओरली में फर्स्ट है, चेंज द वर्ड मैन टू द अपोजिट जेंडर। तो मैन MEN जो है एक प्लूरल नाउन है जो कि बहुत सारे मैन यानी कि एक से ज़्यादा मैन के लिए यूज़ किया गया है। तो अपोजिट जेंडर है, हम लिखेंगे वुमेन WOMEN ताकि वो एक से ज़्यादा लेडीज़ को डिस्क्राइब कर सके। नेक्स्ट है हमारा चेंज गिवन एडजेक्टिव्स टू शो द कंडीशन, साइज, कलर, यूज, टेक्सचर, क्वालिटी और नंबर। तो ये जो हमारे पास एडजेक्टिव्स दिए गए हैं वर्किंग, हॉट, ब्राइट और ग्रीन, इनकी जगह हमें दूसरे एडजेक्टिव्स को लिखना है। तो वर्किंग की जगह हम नंबर डिस्क्राइब कर सकते हैं 2 3 4, या हॉट की जगह डिलीशियस लिख सकते हैं, ब्राइट की जगह डार्क और ग्रीन की जगह आप दूसरा कोई कलर लिख सकते हैं जैसे कि ब्लू, रेड, कोई भी कलर आप लिख सकते हैं। या इसके अलावा भी अगर कोई एडजेक्टिव्स आपके बच्चे सजेस्ट करें तो आप उनसे वही लिखवाइएगा। पहले आप उनसे पूछिएगा फिर उनसे लिखवाइएगा। फाइंड एन ING वर्ड दैट इज़ नॉट अ वर्ब। तो हमारा ING वर्ड जो कि वर्ब नहीं है वो है वर्किंग। See whether it describes in any noun. Yes, it is describing the noun man, so it is playing the role of an adjective. Are the verbs in present or past tense? तो ये जो हमारे verb है had और enjoyed, ये दोनों ही past tense में है। चेंज द गिवन टेंस, तो हम इनको चेंज करके प्रेजेंट में लिख सकते हैं। हैड की जगह हैव लगेगा और एन्जॉयड की जगह एन्जॉय लगेगा। क्योंकि ये प्लूरल नाउन्स हैं तो हम इनके सामने प्लूरल वर्ब्स का ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा फाइंड वर्ड दैट रिलेट्स टी टू कप्स। टी और कप्स के बीच में कौन सा वर्ड है जो इन दोनों चीज़ों को रिलेट कर रहा है। तो वो वर्ड है हमारा इन, जो कि एक प्रपोजिशन है। ओरल वर्क में आज हमारा वर्ब है अलाउ। तो ही, शी, इट सिंगुलर के साथ एस लगता है और प्लूरल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो बोलेंगे आई अलाउ, यू अलाउ, ही अलाउज, शी अलाउज, इट अलाउज, वी अलाउ, यू अलाउ एंड दे अलाउ। पेयर वर्क में आज हमारा क्वेश्चन है, आर वी अलाउड टू ईट बिस्किट्स एट दिस टाइम। अगर हाँ तो यस, द मदर अलाउज अस टू ईट बिस्किट इन द इवनिंग। एंड अगर नहीं तो नो, मदर डज नॉट अलाउ अस टू ईट बिस्किट्स बिफोर डिनर। वीकेंड होम टास्क में है, ड्रॉ अ लाइन टू मैच द पिक्चर टू अ वर्ड। तो नेक्स्ट पेज पे हमारे पास कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, उन्हें उनके नाम के साथ हमें मैच करना है कुछ इस तरह से। देखिए, कलर द पिक्चर्स इन वेरियस कलर्स। बच्चों से कलर करवाने हैं आपको बहुत सारे कलर्स में। अब नेक्स्ट हमारा ऐड एज मेनी एडजेक्टिव्स इन द स्पेस बिलो एज यू कैन। रिमेंबर, एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब मैनी क्वालिटीज ऑफ नाउन। एडजेक्टिव्स ऐड करने हमें इन फ्रूट्स में नीचे दी गई जगह पर। तो एडजेक्टिव्स तो बहुत सारे होते हैं, तो मैं आपको कॉमन एडजेक्टिव्स बता देती हूँ। फ्रूट्स के लिए जो सभी फ्रूट्स पे एप्लीकेबल होते हैं वो है हमारे सारे फ्रूट्स जो हैं डिलीशियस, स्वीट, जूसी। स्वीट या सॉर दोनों में से कोई एक होता ही है। नेचुरल होते हैं, नरिशिंग, न्यूट्रिशियस। कोई सीडेड होते हैं, कोई नॉन सीडेड होते हैं, कोई बिग होते हैं, कोई स्मॉल या केयरफुली सिलेक्टेड, रॉ, सीजनल, राइप, राउंड, गार्डन, फ्रेश, टैंगी, टॉप क्वालिटी। बहुत सारे तरीके के एडजेक्टिव्स जो हैं वो आप फ्रूट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप बच्चों से उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लिखवा दीजिएगा। नीचे हमारे पास रिवीजन में एडजेक्टिव्स को डिस्क्राइब किया गया है। यहाँ पे देखिए, अ टेबल कैन बी। एक टेबल जो है वो आप एक टेबल को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक टेबल जो है वुडन, ओल्ड, लार्ज, स्क्वायर, रफ, फाइन, ब्लैक या नंबर में आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। उनके सामने उनका कैसे डिस्क्राइब किया गया है वो भी लिखा गया है। या मिल्क जो है वो उसको आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, स्वीट, हॉट या चॉकलेट फ्लेवर में। फ्लावर्स जो है वह फ्रेगनेंट हो सकते हैं और बेल्स जो है टिंकलिंग हो सकती हैं। तो ये एक रिवीजन करवाई गई है आपको कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं और कैसे डिस्क्राइब किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूज दीज वर्ड्स टू क्रिएट स्मॉल एडवर्टाइजमेंट फॉर एटलीस्ट 2 ऑफ देम। तो ये जो हमें बहुत सारे वर्ड्स जो एडजेक्टिव्स दिए गए हैं इनसे हमें 2 की
कंपनी 2 पे एडवर्टाइजमेंट बनाने के लिए कहा गया है, तो आप बच्चों से एडवर्टाइजमेंट्स बनवा सकते हैं। जैसे कि अगर एक टेबल जो एक फ़र्नीचर का काम करता है, तो हमें उसकी एडवर्टाइजमेंट कैसे बनवाएंगे? पहले तो कंपनी का नाम देंगे, जैसे कि ड्रीम डेकोरेशन लिमिटेड। फिर वो आपको बताएगा प्रेजेंट्स क्या बता रही है, इम्पोर्टेड वुडन, या अगर कोई और टेबल है तो आप उसका नाम लिख सकते हैं। फिर उसके क्वालिटी साइज़ बताइए, स्मॉल या लार्ज है, किस क्वालिटी की है, आप उस पर कितना डिस्काउंट दे रहे हैं। ऐसे करके आप उसकी एडवर्टाइजमेंट बनवा सकते हैं। जैसे कि ड्रीम डेकोरेशन लिमिटेड प्रेजेंट्स इम्पोर्टेड वुडन लार्ज और स्मॉल फाइन क्वालिटी टेबल्स अवेलेबल एट अ डिस्काउंट ऑफ 30% ऑन ईच टेबल। इस तरीके से आप दूसरी किसी भी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट आप बच्चों से बनवा सकते हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।